नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। दीपावली का इंतजार हम पूरे साल भर करते हैं, लेकिन दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस के साथ में। धनतेरस को हम मानते हैं कि धन और समृद्धि का दिन, लेकिन इसके अलावा श्रद्धा और साथ ही में शुभारंभ के तौर पर भी धनतेरस को मनाया जाता है। लेकिन धनतेरस आखिर किस तरह मनाई जाए, आखिर क्या इसका महत्व है, पूजन विधि क्या होती है, इस पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य है पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, धनतेरस का आज हम जिक्र कर रहे हैं। धनतेरस पर्व कब मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? आप सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि आप सभी की ऊपर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। धनतेरस पर्व के साथ दीपोत्सव पर्व का शुभारंभ हो जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा और भगवान शिव के परम मित्र भगवान कुबेर की पूजा निश्चित तौर पर जीवन के सभी संकटों को दूर करती है, काया निरोगी रखती है। भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर की व्यापार की तिजोरी धन से परिपूर्ण रहती है। धनतेरस के दिन जो भी सामान खरीदा जाता है, जो भी वस्तु खरीदी जाती है, दान पुण्य किया जाता है, उसका 13 गुना लाभ प्राप्त होता है। संध्या समय में यम पूजा करने से, यमदेव के निमित्त दीप दान करने से, मृत्यु तुल्य बीमारी से पीड़ित लोगों को, अकाल मृत्यु के दोष से पीड़ित परिवारों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो बड़े ही दुर्लभ संयोगों में इस बार मनेगा धनतेरस का त्योहार। होगी धन की वर्षा, कुबेर खोलेंगे खजाने का द्वार। भगवान धन्वंतरी करेंगे अमृत की वर्षा। धनतेरस की शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा, भगवान शिव की पूजा, भगवान कुबेर की पूजा, धन्वंतरी भगवान की पूजा करेगी आपके सुंदर से घर का सपना पूर्ण, अपनी खुद की कार का सपना पूर्ण, सोने चांदी हीरो के जेवरातों के सपनों को साकार करेगी। शनिवार दिनांक 18 अक्टूबर सन 2025 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 12:19 तक रहेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि रविवार दिनांक 19 अक्टूबर सन 2025 को दोपहर 1:51 तक रहेगी। शनिवार को यानी 18 अक्टूबर सन 2025 को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने के कारण धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस, यमदेव निमित्त दीप दान का त्योहार शनिवार दिनांक 18 अक्टूबर सन 2025 को मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। धन्वंतरी जयंती रविवार दिनांक 19 अक्टूबर सन 2025 को मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। अच्छा पंडित जी, इसके अलावा भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आइए सबसे पहले जान लेते हैं धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस पर भगवान कुबेर माँ लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। शनिवार दिनांक 18 अक्टूबर सन 2025 को धनतेरस पर भगवान कुबेर एवं माँ लक्ष्मी पूजन का शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सायकाल 7:24 से रात्रि 8:26 तक रहेगा। इस समय के मध्य में प्रदोष काल भी रहेगा, वृषभ लग्न भी रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। प्रदोष काल मुहूर्त सायकाल 5:56 से रात्रि 8:26 के मध्य में रहेगा। वृषभ लग्न मुहूर्त सायकाल 7:24 से रात्रि 9:21 के मध्य में रहेगा। आइए अब जान लेते हैं यमदेव निमित्त दीपदान का शुभ मुहूर्त। तो शनिवार दिनांक 18 अक्टूबर सन 2025 को सर्वश्रेष्ठ यम दीपम मुहूर्त सायकाल 5:56 से रात्रि 7:11 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आइए अब जान लेते हैं धनतेरस पर खरीदारी का सर्वश्रेष्ठ चौगड़िया मुहूर्त। शनिवार दिनांक 18 अक्टूबर सन 2025 को दोपहर 12:12 से दोपहर 4:30 तक
चर, लाभ एवं अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। रात्रि 9:04 से मध्य रात्रि 1:46 तक शुभ, अमृत एवं चढ़ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदना हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना हो, सोना चांदी खरीदना हो, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदनी हो, नए बर्तन खरीदना हो, नए कपड़े इत्यादि इन्हीं शुभ मुहूर्त में लाना आप सभी के लिए शुभ रहेगा। उपरोक्त मुहूर्त में क्रय करने से, खरीदने से वर्ष पर्यंत कुबेर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। अच्छा पंडित जी, तमाम मुहूर्त के बारे में हमने जाना, लेकिन पूजन विधि क्या होगी धनतेरस के दिन? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं धनतेरस की सरल पूजन विधि। आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य, ब्राह्मण के अभाव में आप स्वयं भी इस विधि से माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो शनिवार दिनांक 18 अक्टूबर सन 2025 को शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन के ऊपर बैठ जाइएगा। आचमन कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस बाजोट के ऊपर एक साफ वस्त्र बिछाकर, पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर हरिद्रा से रंगे हुए चावल से स्वस्तिक बना लीजिएगा। पूजा का और धनतेरस पूजन, माँ लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन एवं यम दीपदान का संकल्प कीजिएगा। एक पात्र में गुलाब के पुष्प रख लीजिएगा, तांबे के पात्र में गुलाब के पुष्प रख लीजिएगा, उसमें कुबेर यंत्र की स्थापना कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर लीजिएगा। माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो तो स्थापना कर लीजिएगा, कुबेर जी की मूर्ति हो तो स्थापना कर लीजिएगा, या गणेश जी की मूर्ति का स्थापना कर लीजिएगा। यंत्र का, कुबेर यंत्र का, धनवंतरी यंत्र का कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, केवड़ा जल से अभिषेक कीजिएगा, गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिएगा, नाना प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात शुद्ध वस्त्र से कुबेर यंत्र, धनवंतरी यंत्र को पहुंचकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा, भगवान कुबेर जी की प्रतिमा को शुद्ध वस्त्र से पहुंचकर उचित आसन प्रदान कर दीजिएगा। स्वस्तिक जो बनाया है उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। यंत्र पर वस्त्र, गुलाब के पुष्प, कुमकुम, चंदन, अबीर अर्पण कीजिएगा। वस्त्र अर्पण कीजिएगा, माँ लक्ष्मी को चुनरी अर्पण कीजिएगा, सुहाग की सामग्री अर्पण कीजिएगा और उसके साथ साथ में सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री गणेश महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा और उसके साथ में जनेऊ अर्पण कीजिएगा, 2 डंडे भी अर्पण कीजिएगा। एक तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और एक शुद्ध देशी घी का दीपक अर्पण करना है। ध्यान रखिए, बड़े दीपक लगाइएगा। अखंड ज्योत जलानी हमें धनतेरस से लेकर दीपावली तक। तो बड़ा दीपक में आप तिल्ली के तेल का दीपक और एक तरफ शुद्ध देशी घी का दीपक अखंड ज्योत स्थापित करिएगा। भोग के रूप में सफ़ेद मिष्टान, मावे से बने हुए मिष्टान का भोग अर्पण कीजिएगा। फल अर्पण कीजिएगा। 7 तरह के धान्य, कौन कौन से? गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, इन सबको एक नए पात्र में, नया बर्तन होना चाहिए। ऐसा जो आपका चरी जैसा बर्तन हो, ऐसा बर्तन नया खरीद कर उस पात्र में सारा अनाज भर दीजिएगा। नई नोट की गड्डी जो है वो भी आप उसके अंदर, थाली के अंदर रख दीजिएगा। चांदी का सिक्का भी उस जो आपने कलश है उस कलश के अंदर इस तरह रख दीजिएगा। ये आपको दीपावली तक रखना है। कलश के मुख पे रोली बांध दीजिएगा और स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। एक थाली के अंदर आपको जो है द्रव्य लक्ष्मी का पूजन अर्चन करना है। आपको चांदी के सिक्के का भी पूजन अर्चन करना है। ओम द्रव्य लक्ष्मी नमः, ओम द्रव्य लक्ष्मी नमः। गंध अक्षत से आपको स्थिर लक्ष्मी का पूजन करना है। उसके साथ साथ में
आपको दवात का भी पूजन करना है, काले रंग की जो शाई होती है उसका भी आपको पूजन करना है, और आपको आपका जो लिखने का पेन है उसका भी पूजन करना है, और उसके साथ साथ में बही खाते का भी पूजन करना है। ये सारा पूजन करने के पश्चात भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए भगवान कुबेर को पुष्प अर्पण करने हैं। और ध्यान क्या करना है, क्या कहना है कि हे श्रेष्ठ विमान पर विराजमान रहने वाले, गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र देव कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। 13 दीपक तेल के जलाकर त्रयोदशी के दिन 13, चतुर्दशी के दिन 14 और अमावस्या के दिन 15 दीपक जलाने का विधान है। तो एक थाली के अंदर जो है वो आपको 13 दीपक जलाने हैं। कितने? 13 दीपक आपको जलाने हैं। घर की तिजोरी में कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है। जो आपके घर की तिजोरी है, व्यापार का जो गल्ला है, अलमारी जो है जहाँ पैसा रखते हैं, ऑर्नामेंट्स रखते हैं, वहाँ पर आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। गंध अक्षत से पूजन करनी है, उसके डंडे पे मोली बांधनी है। विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्पों से पूजन अर्चन करना है। सभी परिवारजन पूजन करके गणेश जी का पूजन करेंगे, माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, भगवान श्री कुबेर का पूजन करेंगे, धन्वंतरी का पूजन करेंगे। पूजन के पश्चात में आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करेंगे, और पूरे घर में पूजा के पश्चात में घंटी, डमरू, शंख बजाते हुए पूरे घर में परिक्रमा करनी है। पूरे घर में आपने जो 13 दीपक जलाए थे और उसमें और बढ़ाकर दीपक को पूरे घर के अंदर प्रज्वलित करके रखना, हर कमरे के अंदर। धनतेरस का जो दिव्य मंत्र रहेगा वो ह्रीं शिम क्रीं शिम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे नमः। पुनः सुन लीजिए, ओम ह्रीं शिम क्रीं शिम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धन पूरे पूरे नमः। इस मंत्र का जाप करते रहना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, सरल मंत्रों का भी जाप करते रहना है। तो कुल मिलाकर इस सरल विधि से आपको माँ लक्ष्मी का पूजन, जरूरी नहीं है कि दीपावली धनतेरस से ही माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री गणेश का पूजन प्रारंभ हो जाता है। और वो जो पूजन है वो प्रतिदिन फिर चतुर्दशी पे भी करना है। चतुर्दशी पे 14 दीपक लगाने हैं और अमावस्या पे 15 दीपक लगाने हैं। माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। इस सरल विधि से आप धनतेरस की पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। पंडित जी, पूरी विधि आपने बताई, कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करना है वो भी आपने समझाया, लेकिन क्या धनतेरस की पूजा के अंदर यमदेव को दीपदान करना होता है, और दीपदान की विधि आखिर क्या होती है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं यम दीपदान की सरल विधि। यम दीपदान किसके निमित्त किया जाता है? भगवान यम के निमित्त, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए यम दीपदान किया जाता है। तो धन त्रयोदशी के दिन भगवान कुबेर एवं भगवान धन्वंतरी की पूजा के पश्चात में यमदेव के निमित्त दीपदान करने का विधान बताया गया है। गेहूं के आटे को गूंदकर उसका एक बड़ा कटोरी नुमा दीपक बना लिया जाता है। गेहूं का आटा गूंद ले, एक बड़ा कटोरी नुमा दीपक बना ले। और गेहूं के आटे का नहीं बना पाओ तो बाजार में आजकल बड़े दीपक भी उपलब्ध हैं, मिट्टी के दीपक, उनको भी काम में ले सकते हो। अगर आटे का दीपक बनाया है तो अच्छे से सुखा लीजिए, फिर उसके अंदर सरसों का तेल भर दीजिए या तिल्ली का तेल भर दीजिए, और चारों मुख पर रुई की 4 बत्तियां रख दीजिए। चौमुखी दीपक जलाने का विधान है। कितनी? 4 बत्तियां उसके अंदर रखनी है, चारों दिशाओं में। दीपक के मध्य में तेल के अंदर 1 रुपए का सिक्का, 1 कौड़ी, 1 लौंग, 1 इलायची भी उसके अंदर डाल देनी है। अब जो आपके घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार की जो डेली होती है, उस डेली के ऊपर थोड़ी सी चावल की खील या गेहूं की ढेरी बना दीजिए, ये चावल की ढेरी बना दीजिए। आपका जो मेन डोर है, जो बाउंड्री का जो मेन डोर होता है, अंदर घुसने वाला नहीं, जो बाउंड्री का मेन गेट होता है, अगर फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट के मेन डोर की जो डेली होती है, वहाँ पर 1 मुट्ठी गेहूं रख दे या आप चावल रख दीजिए, चावल की खील रख के उस दीपक को स्थापित कर दीजिए। फिर दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए
और जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है आपको। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको यमदेव का ध्यान करते हुए दीपक का गंध अक्षत से पूजन अर्चन करना है। ओम यम देवाय नमः, ओम यम देवाय नमः, ओम यम देवाय नमः। ओम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दक्षिण दिशा में यमदेव को प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। यमदेव से आयु की प्रार्थना करनी है, सभी परिवारजनों के लिए आरोग्यता की प्रार्थना करनी है, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति की प्रार्थना करनी है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो यमदेव के निमित्त जो दीपक है वो सिर्फ धनतेरस पे ही नहीं, आपको नरक चतुर्दशी पे, जिसे हम काली छोटी दीपावली कहते हैं, काली चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन भी जलाना है, और अमावस जिस दिन हम दीपावली पूजन करेंगे उस दिन भी जलाना है। तो तीनों दिन आपको जो है वो दीपक जलाना है यमदेव के निमित्त। उससे अकाल मृत्यु के भय से, गंभीर बीमारियों के भय से मुक्ति मिलती है, आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। और पंडित जी, धनतेरस के दिन को लेकर सवाल अभी और भी कई सारे हैं, खरीदारी को लेकर भी और राशि को लेकर भी, लेकिन उन सभी सवालों को जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको जिक्र भी किया था, क्योंकि धनतेरस पे कहा जाता है कि खरीदारी का बहुत महत्व है, खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है उस दिन की खरीदारी को इतना शुभ माना जाता है पंडित जी? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। धनतेरस, धन त्रयोदशी, उस दिन नए बर्तन खरीदने का विधान है, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के खरीदने का विधान है। कहते हैं कि धनतेरस पे यदि आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका 13 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है, इसलिए बहुत विधान बताया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी की चांदी की बनी हुई प्रतिमाएं घर पर लाना शुभ रहता है, कार्यालय पर रखना शुभ रहता है, बिजनेस प्लेस पर रखना शुभ रहता है, कारखाने में रखना अशुभ रहता है, सफलता उन्नति को बढ़ाता है, धन को बढ़ाता है। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तनों की खरीदारी का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चांदी सोना खरीदने से 13 गुना वृद्धि होती है। सूखा धनिया के बीज खरीदकर, जो सूखा धनिया होता है उसे हम पूजा में रख देते हैं एक बाउल में भर के, और फिर दीपावली के पश्चात उन जो अपना सूखा धनिया है उसको कुछ तो अपने खाने के अनाज में काम में लेते हैं, बाकी धनिए को गमलों में, गार्डन में उगा दिया जाता है। जैसे जैसे वो उगता जाता है वैसे वैसे धन में वृद्धि होती जाती है। तो दीपावली के दिन इन्हीं बीजों को बाग खेतों में लगाया जाता है। तो आपको धनतेरस के अंदर आप जो है वो अलग अलग प्रकार के, कोई लोग इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, चांदी सोना अवश्य खरीदना चाहिए। चांदी का सिक्का आप खरीद सकते हैं, पूजन में रख सकते हैं धनतेरस से लेकर दीपावली तक। बर्तन आपको खरीदना ही है, कोई भी बर्तन खरीदो। अनाज भी खरीदना चाहिए, 13 गुना वृद्धि होती है उसके अंदर। तो कुछ भी चीज़ खरीदो, आपकी श्रद्धा अनुसार, आपकी पॉकेट जितना अलाउ करे उतना खरीदो। खरीदने से, घर में रखने से कुबेर, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, आपकी तिजोरी धन से हमेशा परिपूर्ण रहती है। अब पंडित जी, जो भक्त धनतेरस की पूजा करते हैं उनके मन में सवाल ये भी होता है कि राशि के अनुसार धनतेरस की पूजा कैसे की जाए, वो जरा बताइए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं राशि अनुसार भगवान कुबेर की, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। शुभ संयोग पर अपनी राशि के अनुसार इस बार क्या खरीदें जिससे घर में साल भर माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर का आशीर्वाद बना रहे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं कुबेर देव का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम मधुमते नमः, ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कांसे के बर्तन खरीदिएगा, चांदी का सिक्का अवश्य खरीदिएगा। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का अभिषेक दही से कीजिएगा। ओम गिरिजाय नमः, ओम धनदाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, ओम धनदाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। स्टील के बर्तन आपको धनतेरस पे खरीदने हैं, चांदी के 2 सिक्के खरीदने हैं। निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस पर माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश कुबेर देव का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। ओम कामाक्षे नमः, ओम शंकर सखाय नमः, ओम कामाक्षे नमः, ओम शंकर सखाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पीतल के बर्तन अवश्य खरीदिएगा, चांदी के 3 सिक्के खरीदिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश एवं कुबेर का अभिषेक मीठे दूध से कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम सुख संपत्ति निधि शाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम सुख संपत्ति निधिशाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चांदी का बर्तन खरीदना है, चांदी के 4 सिक्के खरीदने हैं। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर श्री गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस पर माँ लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर श्री गणेश का अभिषेक शहद से कीजिएगा, गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। ओम मदन सुंदरी नमः, ओम लक्ष्मी साम्राज्य दायकाय नमः, मदन सुंदरी नमः, ओम लक्ष्मी साम्राज्य दायकाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। तांबे के बर्तन खरीदिएगा, सोने का सिक्का खरीदिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस पर माँ लक्ष्मी एवं कुबेर का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। ओम मालिन्ये नमः, ओम कोषाधीशाय नमः, ओम मालिन्ये नमः, ओम कोषाधीशाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पीतल के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के 5 सिक्के खरीदिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश भगवान श्री कुबेर का अभिषेक केवड़ा जल से कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम सदा पुष्पक वाहनाय नमः, ओम त्रिशक्ते नमः, ओम सदा पुष्पक वाहनाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कांसे के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के 7 सिक्के खरीदिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर श्री गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस पर माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर श्री गणेश का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम धन लक्ष्मी नित्यवासाय नमः, ओम महासिद्धे नमः, ओम धन लक्ष्मी नित्यवासाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पीतल के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के कितने सिक्के खरीदने? 8 सिक्के खरीदने और निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर श्री गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश कुबेर का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर कीजिएगा, पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम राज्य प्रदाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम राज्य प्रदाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। गोल्ड प्लेटेड बर्तन खरीदिएगा, सोने का सिक्का खरीदिएगा। लक्ष्मी कुबेर श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश कुबेर का अभिषेक गुलाब जल से कीजिएगा। ओम श्रीये नमः, ओम स्वर्ण नगरी वासाय नमः, ओम श्रीये नमः, ओम स्वर्ण नगरी वासाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पीतल के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के कितने सिक्के खरीदने हैं महाराज? 10 सिक्के खरीदने हैं। कितने? 10 सिक्के। माँ लक्ष्मी कुबेर श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं कुबेर का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम यक्षाय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम यक्षाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। कांसे के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के कितने सिक्के खरीदने महाराज? 11 सिक्के खरीदने। लक्ष्मी कुबेर गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश श्री कुबेर का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। ओम गौरीय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम गौरीय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। चांदी के बर्तन खरीदिएगा, सोने का सिक्का खरीदिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान श्री कुबेर एवं भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
पंडित जी, अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं कि धनतेरस की रात को कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, करोड़पति बनना चाहते हैं तो धनतेरस की रात्रि में करें एक महाचमत्कारिक उपाय। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके गुलाबी रंग के वस्त्र पहन लीजिएगा। गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। एक चौकी अथवा बाजोट पर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। हरिद्रा से रंगे चावलों से अष्टदल बनाइएगा। श्री यंत्र की स्थापना कर दीजिएगा। एक चांदी का सिक्का जो खरीदा उसकी स्थापना कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी का मनमोहक चित्र स्थापना कर दीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। लाल कपड़े में 5 पीली कौड़ियाँ, 5 कमलगट्टे, थोड़ी सी आल की लकड़ी, साबुत धनिया, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का उस कपड़े में पोटली बनाकर रख दीजिएगा। गुलाब की पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। मिश्री से बनी खीर, पूड़ी, काले चने का भोग लगाइएगा। ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। दीपावली के अगले दिन 7 कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनके चरण पखार कर उनको भोजन कराइएगा। कन्या पूजन करके खीर पूड़ी खिलाइएगा, दक्षिणा दीजिएगा। उन्हीं कन्याओं में से किसी एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी जो लाल पोटली है अपने घर की तिजोरी में, व्यापार की तिजोरी में रखवा दीजिएगा। क्या होगा महाराज? माँ लक्ष्मी भर देगी आपके धन के भंडार। इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। आप सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अपने सभी सवालों का जवाब मिला होगा कि धनतेरस के पर्व का महत्व आखिर क्या होता है और किस तरीके से आप धनतेरस पे पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।